प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। शोभशत सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। हाँ भाई, रफीक हेलो सर, अल्ताफ अहमद गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। सुरेश त्रिपुरा है सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त। और एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो उम्मीद है आप सभी बहुत शानदार जिंदाबाद होंगे। तो सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। सर कल क्लास नहीं हुई थी मेरे भाई, हुई थी कल क्लास। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग टॉपिक को कवर किया था। सो अजय गुड आफ्टरनून सर, सतीश हेलो सर, अजय, सोना, बशर, नितिन, शबनम, जाहिद, शंकर, पार्थ। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। भाई एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मुझे भी कल भी बुखार था और आज भी है शायद, ये मतलब ठीक है, प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाता है, क्लास बैक टू बैक चलती हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है, तो हमारी क्लास होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। अभिषेक मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। लीजा दास, हाँ भाई, साहिल, गुर्जर, शिलीना, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। तो भाई बढ़िया चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी, जैसे कि अभी हमारा कोर्स मतलब समाप्ति की कगार पर है। आई एम आस्किंग यू, ठीक है भाई, ठीक है, एज अ फ्रेंड। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मतलब आपको लगा है कि पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस है? देखो अभी मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस, चीजें हमने पढ़ी हैं, सारी चीजें हम पढ़ रही हैं, ठीक है, और ठीक है। तो अभी जैसा कि मैं आप लोगों से फ्रेंडली बात कर रहा हूं, तो कैसी मतलब आपको लग रहा है कि आपका ये कोर्स जो कंप्लीट किया, आपके कोर्स की में जहां नजर आता है कि थोड़ी प्रैक्टिस की कमी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये देखो, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपने भी बेहतर किया है, ठीक है, ठीक है, आपने भी बेहतर किया, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपके कुछ सजेशंस होंगे। पहला तो सजेशन ये मैं ही बता देता हूँ, आप सेट लेकर आओ, ठीक है, बढ़िया है। इससे अलग और क्या चाहते हैं एज ए प्रैक्टिस, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। देखो थोड़ा सा तो मेरा गला भी खराब है, ठीक है, जैसा कि मैं भी आपको भाई बुखार है और हो सकता है कि माइक का इशू, लेकिन पता नहीं इसको भी ना मतलब एक जिद है। बाकी क्लासेस में कोई इशू नहीं आता, 1% नहीं आता, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इसी क्लास में इशू हो जाता है, बट आई डोंट नो। लेकिन देखिए माइक का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नहीं लगेगा। एक्चुअली उसको ऑर्डर करना होता है तो वो अपने टाइम से ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं क्वेश्चन टैग की बात करूं, देखो यहां से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन टैग में दो बातें आपको समझनी है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन टैग बनता है, ये हमारा सेंटेंस होगा। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है, ये हमारा क्वेश्चन टैग होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये होता है सर हमारा सेंटेंस, ठीक है। ये होता है सर हमारा सेंटेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग। इसको हम क्या बोलेंगे सर? क्वेश्चन टैग। आई होप मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है भाई। देखो रैप पर थोड़ा सा समय लगता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली ऑर्डर करना होता है, चूंकि लोकल मार्केट में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, चैतन्य। तो
प्रैक्टिस की कमी है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, और प्रैक्टिस सेट से 19-20 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस बढ़िया है, बहुत शानदार। तो चलिए, अब आपको ये चीजें समझनी है मेरे भाई। ये क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझनी है, ध्यानामोह, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, तो आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सर इसमें हमें याद क्या करना होता है? हमें याद करना होता है मेरे भाई, सबसे पहला जो बात है आपको ये याद रखना होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आप लोगों को याद करनी है, ठीक है, कि कैसे हम इज नोट को क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, हम इसको इजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेंट। आर नोट को क्या बोलेंगे? आर नोट को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे सर? अरंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विल नोट को क्या बोलते हैं सर? वॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वॉन्ट। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है शुड नॉट। क्या लिखा हुआ है सर? शुड नॉट। इसको हम इधर क्या बोलेंगे? शुडंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? स्टूडेंट बोलेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है सर डू नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं सर? डोंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर लिख रहे हैं सर डिड नॉट, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे मेरे भाई? डिंट लिखेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हमें बहुत अच्छे से याद करनी होती है। ठीक है भाई, बात सभी लोगों को समझ में आई? सभी लोगों को क्लियर है? हाँ, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस में भाई साई आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा, इसमें कुछ नहीं है, सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर है अगर मैं ग्रामर से बात करूं। ठीक है, सबसे आसान और सबसे छोटा, इसमें 5-6 रूल आपको पढ़ने बस हार्डली। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको कि को इंसिडेंटली अगर हमारा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से ठीक है क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा ना हो कि हमने ठीक है इसको हल्के में लेकर कि चलो यार ये छोटा सा टॉपिक है इसको क्या पढ़ें। बहुत बार क्वेश्चंस बनते, एसएससी वाले एग्जाम्स जितने भी हमारे होते हैं वहां तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, ये चीजें समझिए। मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल, समझिए। ही इज ही इज माय फ्रेंड। ठीक है भाई, मैंने यहां पर लिख दिया ललित। ठीक है, अब मेरे को यहां पर क्वेश्चन टैग लगाना है। आगे देखिए, मैंने यहां पर लिखा दे डू नॉट, दे डू नॉट वॉच, दे डू नॉट वॉच टीवी। मेरे को यहां पर क्वेश्चन टैग लगाना है। अब समझिए कितना आसान है सब कुछ। ठीक है भैया, नेक्स्ट, मैंने यहां पर कहा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट अब्यूज हिम। मेरे को यहां पर क्वेश्चन टैग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। मैंने यहां पर लिखा सर, मैंने यहां पर लिखा आई कैन नॉट इंग्लिश। मेरे को यहां पर क्वेश्चन टैग लगाना है। मैंने यहां पर लिखा नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे को यहां पर क्वेश्चन टैग लगाना। आई होप कि इतने से आप समझ जाएंगे। ठीक है भैया, भाई प्रिया देखो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो अभी मैंने ना मतलब कल आप लोगों के बाद भी क्लासेस पढ़ाई हैं, ठीक है, तो ये ना थोड़ा इशू हो जाता है, पता नहीं। और उन क्लासेस में कोई इशू नहीं था, किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी ना मतलब माइक को भी एक जिद होती है, लेकिन भाई आप भी पूरा जिद्दी बनिए। ठीक है, समस्याएं तो होती रहेंगी, आती रहेंगी और हमेशा आती रहेंगी। ठीक है, बट ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि सारी समस्याओं से हम निपटे और उनसे कैसे निजात पाए, उतना कॉन्फिडेंस आपको हमेशा लेकर चलना है, क्योंकि समस्याएं निरंतर हर स्थान पर रहेंगी। यू विल ट्रेन योर सेल्फ, ठीक है, जहाँ ट्रेनिंग लेंगे, जहाँ पढ़ेंगे रहेंगे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा वॉइस में। ठीक है भाई, हाँ भाई पाठक, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। सर मेरा मॉक में क्या इतना करेक्ट हो रहा है? नो करेक्ट, बढ़िया है।
ठीक है सर, ठीक है अल्ताफ, बहुत बढ़िया है। तो अभी ठीक है ना, मतलब आवाज है। चलिए, तो अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखो जब आप ना क्वेश्चन टैग करेंगे, सो यू मस्ट रिमेंबर, देखो हमारा ये सेंटेंस कैसा है, आप कहोगे भैया ये तो पॉजिटिव है, एक बार ये कंसेप्ट सीख लो अच्छे से, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ही इज माई फ्रेंड, तो पॉजिटिव है, तो मेरे को इधर क्या बनाना होगा सर, नेगेटिव बनाना होगा, इजंट। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको एज इट इज कॉपी कर दो, उसको एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, दे डू नॉट, सेंटेंस कैसा है सर, नेगेटिव है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा सर, टू, और सब्जेक्ट क्या मेरे भाई, टू। में आ गई, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बोलिए। चलिए, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, क्लियर है साउंड मास्टर जी, आसिफ इकबाल, बाकी लोग भी बताएं भाई, सभी लोग अभी ठीक है। चलिए, राफिया कमेंट करेंगे, आवाज क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को, वॉइस ठीक है। आरती शर्मा, ठीक है, नो साउंड। तो अभी आप मुझे बताएंगे मेरे भाई, तो ये क्लास, हाँ भाई ठीक है, चलो, तो नहीं है, तो भाई एडजस्ट नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता तो फिर क्लास को कल हमें कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सर क्लास ठीक है भाई नहीं समझ में आ रही, ठीक है सर रैप्पा, अगर आपको लग रहा है सर हम एडजस्ट, चूंकि मैंने बोल दिया है मैनेजमेंट से ये वाली बात, और कि भाई मुझे को माइक थोड़ा एडजस्ट कराइए, तो उधर से हो गया है, ठीक है, लेकिन एक दो दिन रखता है, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है सर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आपको लग रहा है नहीं सर एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर तो ठीक है। अब ठीक है, क्लियर, क्लियर है, ठीक है सर, बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है बस, फिर ठीक है। चलिए, तो मतलब एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, चलो, तो ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर फिर से क्या देखा मेरे भाई, हमने यहाँ पर क्या देखा, डिड नोट देखा, ये क्या है सर, नेगेटिव, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, खाली क्या रखना होगा, डिड, और सब्जेक्ट क्या मेरे दोस्त, आए हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट, क्या है सर, नेगेटिव, तो मैं खाली यहाँ पर क्या रखूंगा, कैन, और सब्जेक्ट क्या मेरे भाई, आए। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर हम बढ़े, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, पॉजिटिव रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हैवंट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई उमेश। चलिए, तो ये था बेसिक नॉलेज जो हमें यहाँ से सीखना है और हमें यहाँ से समझना है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर ये समझना है, ठीक है भाई, इफ, ये नेक्स्ट रूल है सर, ये क्या है, नेक्स्ट रूल। देखो सब कुछ ऐसा ही नहीं चलेगा कि यहाँ ही लिखा हुआ है तो इसको यहाँ कॉपी कर दिया, यहाँ दे रखा हुआ है यहाँ दे कॉपी कर दिया, यहाँ आय रखा हुआ है यहाँ आय कॉपी कर दिया। जरूरी नहीं कि हर रूल में ऐसे ही चलेगा, बहुत बार कुछ चेंजेस भी हमें यहाँ पर करने होंगे, ठीक है भैया। तो इसको जरा ध्यान से समझिए, इसको जरा हम ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट रूल मैंने यहाँ पर लिखा, इफ, if this oblique that is given as a subject, then they then they will
बी चेंज्ड इन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्या रखा हुआ है, इट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इट। आपको ये समझना है यहां पर क्या है सर, इसको मैं लिख देता हूं सेंटेंस, क्या लिख देता हूं भाई, ध्यान से समझना। इधर मैं क्या रख देता हूं सर, क्वेश्चन टैग रख देता हूं, क्या रख देता हूं, क्वेश्चन टैग रख देता हूं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब आपको ये समझना है जो मैं कीवर्ड्स यहाँ लिखने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझेगी, ठीक है, क्लियर। मैंने यहाँ पर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रखा, ये सब्जेक्ट है सर, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन टैग में क्या रहेंगे सर, सब्जेक्ट रहेंगे, बहुत कॉमन सी बात है। अगर मैंने यहां पर दिस या दैट रखा, ये दोनों किस में चेंज होंगे, इट में, ठीक है। दीज या फिर दोज, ये दोनों किस में चेंज होंगे सर, दे में। अगर हम यहां पर देयर रखते हैं तो ये किस में रहेगा सर, देयर में ही रहेगा, ठीक है। बात यहां तक समझ में आई। तो सिंपल शब्दों में समझिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिस या दैट दे दिए जाए तो किस में चेंज होंगे, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट। यदि दीज या दोज यहां पर दिए जाते हैं सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे। यदि यहां पर देयर दिया जाता है तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या बनेगा, देयर बनेगा, ठीक है। बात यहां तक समझ में आई। चलिए कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, समझ में आएगा। मैंने यहां पर एग्जांपल में लिखा दिस इज माय स्कूल हियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टैग बताइए जल्दी से। मैंने यहां पर कहा दीज दीज आर नॉट माय बुक्स, मैंने ये लिखा सर। एक और एग्जाम्पल समझिए, ठीक है भाई। मैंने यहां पर कहा दैट इज नॉट फेयर, ठीक है। मेरे को इसका क्वेश्चन टैग लगाना है, इसका लगाना है, इसका लगाना है, ठीक है। इसका लगाना है और इसका लगाना है, क्लियर। आगे समझिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने यहां पर कहा दोज आर, ठीक है भाई, दोज आर नॉट योर पेन, मेरे को इसका क्वेश्चन टैग लगाना है। तो यही बातें मैं यहां पर बोल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। यही बातें मैं यहां पर आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है भाई। तो कादिर सर एडजस्ट नहीं हो रहा है, मोहन यादव, ठीक है सर, एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है सर, बफरिंग हो रही है, ठीक है भाई। तो राफिया इजेंट इट हो जाएगा। चलिए बाकी लोग भी कमेंट करिए भाई, नहीं हो रहा है एडजस्ट, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें। मेरे भाई कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन टैग का, ठीक है। तो आपको सिंपली मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप समझिए यहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये लिखा हुआ क्वेश्चन टैग, आप समझिए, देखो ये लिखा हुआ बाद में क्वेश्चन टैग स्टूडेंट ही, क्वेश्चन में दीजिए को ये सेंटेंस दिया और आपको आगे क्वेश्चन टैग दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको सीधा सीधा क्वेश्चन टैग दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझेंगे, क्लियर मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, हमें यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, इजेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दीज आर नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर, और इसको हम किस में चेंज करेंगे, ए में। नेक्स्ट दैट इज नेगेटिव है तो हम यहाँ पर किसको चेंज करेंगे, इज, और इसको किस में चेंज करेंगे, इट, ठीक है। आगे देखिए दीज आर नॉट नेगेटिव है तो यहां पर क्या लिखेंगे, आर, दे हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बहुत बेहतरीन सुहानी सर, बिल्कुल ठीक है, हम समझ लेंगे, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। चलो आई होप कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में बात आ गई होगी, ठीक है ना भाई मेरे। तो ये चीजें समझनी है, थोड़ा सा आइडिया ले लो, बाकी आई विल वर्क ऑन इट, मैं इस पर काम करूंगा, ठीक है। तो माइक पर तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए अगर हो जाए, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या कहता है,
इफ, ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, लेट अस, या मैं यहां पर क्या लिख देता हूं सर, लेट्स, क्या लिख देता हूं मेरे दोस्त, लेट्स। ठीक है भाई, तो ये हमें क्या दिए जाए, ठीक है भाई, इज गिवन, गिवन इन सेंटेंस। अगर ये हमें सेंटेंस में गिवन हो तो क्वेश्चन टैग बनाते हुए आपको सिंपली फोकस करना है। जैसे कि ध्यान से समझो, मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां पर कहा लेट अस प्ले हियर, भाई हमें यहां पर खेलने दो, क्लियर, ये हमारा एग्जाम्पल है। ये भी हो सकता है, ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया लेट्स अस, ठीक है भाई, टेक फूड, और मैंने लिखा सर यहां पर प्रॉपरली, क्या लिखा सर, प्रॉपरली। मेरे को यहां पर क्वेश्चन टैग लगाना है। तो जैसा ही मैंने यहां पर लिखा मेरे भाई कि जहां भी आप लोगों को लेट अस गिवन होगा, क्या गिवन होगा, लेट अस, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है लेट अस, लेट अस। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, शैल वी। हमेशा यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, शैल वी। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए। हाँ भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। तो हमने सिंपल समझा कि यदि सेंटेंस में आपको लेट अस या लेट्स गिवन हो तो मेरे भाई हम हमेशा क्वेश्चन टैग में शैल वी का प्रयोग करेंगे। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। ठीक है, कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टॉपिक भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर लिखा इफ somebody, somebody, nobody, no one, someone, everyone, और नेक्स्ट ईच वन। क्या लिखा हुआ है सर, ईच वन। यदि ये हमें एज ए सब्जेक्ट दिए जाएं, ठीक है, क्लियर अल्ताफ मेरे भाई, ये रखा हुआ, ठीक है ना। तो भाई शैल क्यों आता है, ये परमिशन के लिए आता है। आपने एक मूवी देखी होगी कुमार नायक, वांटेड मूवी, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, ठीक है, जयकांत सिकरे बोलता है सलमान खान के पिताजी से, ठीक है, बोलता है कि नहीं। तो वहां पर होता क्या है, हम वहां पर शैल वी का प्रयोग करते हैं परमिशन लेने के लिए। यहां पर भी लेट अस टेक फूड, हमें खाना खाने दो, हमें खेलने दो, यहां भी परमिशन ली जा रही, इसलिए हम शैल वी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट, चलिए तो आगे देखिए नेक्स्ट। उम्मीद है यहां तक सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि ये एज ए सब्जेक्ट दिए जाएं, कैसे दिए जाएं मेरे भाई, ये एज ए सब्जेक्ट हमें दिए जाएं, यहां पर अगर हमें एज ए सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो आपको याद रखना होगा मेरे भाई, आपको याद रखना होगा जो हमारे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा, जो हमारे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वह हमेशा क्या होगा सर, दे होगा। अगर आपको somebody, nobody, everyone, someone, everyone, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, एज ए सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो मेरे भाई हम हमेशा, ठीक है, हम हमेशा क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान से समझो, क्लियर। मैंने यहां पर कहा, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, everybody is
हैप्पी विद हिम। ठीक है भाई, क्लियर। तो कोई डाउट? ध्यान से समझेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने ये छोटी सी बात पढ़ी मेरे भाई कि यदि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, यदि हमें एक्टिव में, ठीक है भाई, यदि ये एक्टिव सेंटेंस में हमें एज ए सब्जेक्ट दिए जाएं, तो भाई आंख बंद करना और सीधा सीधा यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जब हमें यहां पर एवरीबडी, समबडी एज ए सब्जेक्ट दिए जाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट रिप्लेस होगा वह क्या रिप्लेस होगा सर? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, ये किस में रिप्लेस होते हैं? ये सभी मेरे भाई दे में रिप्लेस हो जाते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ऑल सब्जेक्ट्स विल बी चेंज्ड इनटू दे। ठीक है भाई, इन क्वेश्चन टैग। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या देखा सर? हमने यहां पर देखा सारा सेंटेंस हमारा क्या बना हुआ है? पॉजिटिव बना हुआ है। क्या बना हुआ है मेरे भाई? पॉजिटिव बना हुआ है। तो जब यहां पर पॉजिटिव है तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव में। जब हमने सिंगुलर को उधर प्लूरल बनाया है तो इस हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी क्या बनाएंगे मेरे भाई? प्लूरल बनाएंगे। आई होप सभी को बात समझ में आ गई होगी। एक दो एग्जांपल और पढ़ते हैं। मैंने यहां पर कहा somebody has given this एग्जाम्पल। अब हमें यहां पर क्वेश्चन टैग लगाना है। एक और देखिए, मैंने यहां पर लिखा नो बडी वॉज देयर टू हेल्प मी। मेरे को इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है। आई होप कि ये सफिशियंट है। अब इसको जरा समझेंगे हम यहां पर। जब हमने देखा कि भाई नो बडी, समबडी, ये एज ए सब्जेक्ट हमें यहां पर गिवन है, ये एज ए सब्जेक्ट हमें यहां पर गिवन है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई? वो क्या बनेगा? दे बनेगा। क्या बनेगा? दे बनेगा। आई होप कि ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हैज का प्लूरल क्या बनेगा? हैवंट बनेगा। क्या बनेगा? हैवंट बनेगा। आगे देखिए, वॉज क्या बना हुआ है? पॉजिटिव। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? हम इसको मेरे भाई प्लूरल में चेंज करेंगे और नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो हमें उधर क्या बनाना होगा? हमें उधर क्या बनाना होगा? वर बनाना होगा। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? फटाफट जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए यहां तक सभी लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आई? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। यहां तक सभी लोगों को बात क्लियर हो गई? तो जब वर्ब भी प्लूरल हो जाएंगे। आई इतनी छोटी सी बात हम लोगों को पढ़नी है और सीखनी है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने यहां पर लिखा यू विल बी। हमें केवल इतनी बातें चाहिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? ये पॉजिटिव है। तो जब इधर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या होना चाहिए सर? इस बी का कोई रोल नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग में वांट, विल का नेगेटिव, सब्जेक्ट क्या है सर? यू। ये हम लोगों का क्वेश्चन टैग होना चाहिए। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इससे बाहर इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। He should help his poor brother, shouldn't he? हमने यहां पर क्या देखा? हमने यहां पर देखा भैया जी should क्या बना हुआ है सर? पॉजिटिव। हमने क्वेश्चन टैग में क्या देखा? इसका नेगेटिव shouldn't।
ठीक है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट क्या सर, ही यहाँ पर, तो हम इसको क्या करेंगे सर, नो एरर, मतलब कोई भी एरर इसमें नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं सर जो आपको याद करनी है और जो आपको समझनी है। ठीक है भैया, आगे देखो, मोस्ट ऑफ देम, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से, नॉट ए सिंगल सीट, ये आपको बताना है। हमने क्या पढ़ा सर, ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव, हमने इधर क्या रखना है पॉजिटिव। ठीक है, हमने देखा सब्जेक्ट देयर है तो ये इट गलत हो जाएगा, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, वॉज देयर, क्या हो जाएगा मेरे भाई, वॉज देयर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हाँ भाई सभी को क्लियर है, बशरत सुहानी सर बिल्कुल क्लियर है, श्रवण शर्मा हेलो सर। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या देखा सर, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इधर क्या करेंगे सर, नेगेटिव होना चाहिए, तो मेरे को इधर क्या करना होगा, वॉजंट, सब्जेक्ट क्या इट को इट में ही रहने देंगे, दिस या दैट होता तो इट आपके यहाँ पर। ठीक है, ये कॉमन कॉमन सी बातें मेरे प्यारे दोस्त हम सभी लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट, ये भी अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, ये लिखा हुआ है, तो हमने यहां पर क्या समझा सर, दिस इज नेगेटिव, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो हमें इधर क्या करना होगा सर, पॉजिटिव करना होगा, तो कुडंट को किस में चेंज करेंगे मेरे भाई, कुड, और आगे दे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, तो कुड दे हो जाएगा। मेरे भाई वाज दे नहीं होता रे अप्पा, क्या दे के साथ आप वाज लगा सकते हो, छोटी सी बात समझिए, यही वो बातें हैं। ठीक है, तो वाज देयर तो हो सकता है, वाज दे नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, ही फ्लू, ये अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, आवर पब्लिशर, ये भी मैं पढ़ाने वाला हूं। चलिए इसको देखिए, द स्टूडेंट्स, हमने यहां पर क्या देखा सर, नेगेटिव बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ तो क्या बनाना होगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरे भाई, क्वेश्चन टैग बनेगा हैवंट का हैव हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग हैं तो इनका प्लूरल क्या बनता है सर, दे, हैव दे हो जाएगा। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है और आप लोगों को लग रहा है हाँ सर हम तो क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही है। तो एक बार सभी साथी बैक टू बैक जल्दी से थम्स अप करेंगे, मेरी बात समझ में, एक बार सभी लोग जल्दी से थम्स अप करिए अगर आप लोगों को लग रहा है सर बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, योर फ्रेंड डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, हमने यहां पर क्या देखा सर, डिड नॉट आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे भाई, डिड नॉट आ रहा है, इधर क्या रखेंगे खाली डिड रखेंगे। योर फ्रेंड, ये क्या है सर, एक है सिंगुलर है, तो क्या दे आ सकता है, नहीं, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिड, और फ्रेंड को किससे डिनोट करेंगे, बस इतनी सी बात आप लोगों को सीखनी है, समझनी है। ठीक है, हिमांशी क्रिस्टल क्लियर सर, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, द पब्लिशर गिव मी, ये भी पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट और पास्ट एक साथ। मोहन, ये हमारा सब, विजय's ब्रदर इज फीलिंग, हमने क्या देखा सर, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए, क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए, इज का नेगेटिव क्या हो जाएगा सर, इजंट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो मोहन के लिए मैं यहां पर किसको प्रयोग करूंगा, ही को। हाँ भाई विनोद कुमार रियंग, ठीक है सर, क्लियर है सर, एडजस्ट कर रही हैं, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, इसको देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। यू हैव लॉक्ड द गेट, यू हैव लॉक्ड द गेट, क्या बना हुआ है सर, पॉजिटिव बना हुआ है मेरे भाई, क्या बना हुआ है, पॉजिटिव बना हुआ है, तो हमें इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव, अब हमें खाली इसको रिप्लेस करना है और इसके लिए हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो क्या होना चाहिए, हैव का नेगेटिव हैवंट बनेगा, ये रहा सर, यू है ये रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द मेडिसिन्स हैव अराइव्ड,
सिंपल सा आंसर है मेरे भाई। हमने क्या देखा सर, यहाँ पर पॉजिटिव साइड बनी हुई है, पॉजिटिव बना हुआ, दैट साइड शुड बी नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पर हम हैव को किस में चेंज करेंगे, हैवंट। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन्स, मतलब ये प्लूरल है। इफ वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट दे विल बी चेंज्ड, ठीक है भाई, इनटू दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है, गेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी वाला केस नहीं कि केवल आपको यही आना चाहिए कैसे सिंगुलर प्लूरल नेगेटिव पॉजिटिव घुमाते हैं पास, कैसे हेल्पिंग वर्ब को उधर लेकर जाते हैं, इधर पॉजिटिव तो उधर नेगेटिव कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या वो देखना होता है, बस सिंपल यही है। आगे देखो नेक्स्ट, आई इमेजिन यू हैव लर्न, ठीक है, वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस डिडंट यू। भैया हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है, इन्होंने डिड रख लिया, गलत कर दिया है कि नहीं कर दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हमें क्या रखना होगा सर, हैवंट, और सब्जेक्ट क्या है सर, यू का राइट आंसर बन जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस आगे और देख लेते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आप एक बात समझो, ये क्या है सर, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को दो चीजें पढ़ाई थी मेरे भाई, पॉजिटिव पढ़ाया था, पॉजिटिव, और एक पढ़ाया था सर नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या पढ़ाया था, मैंने लिखा सर ही गोज, शी कम्स, यही तो बात पढ़ाई थी, ही कम्स। इधर अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट गो। इसको बनाएंगे शी डज नॉट कम, ऐसे ही तो करेंगे, यही तो समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब मेरे भाई आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई जो हमारी हेल्प, जो हमारी वर्ब है वह कैसी है, पॉजिटिव है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब में लेकर जाएंगे तो क्या इज आएगा, नहीं, आपको सर डू नॉट या डज नॉट आएंगे। अगर मैं यहाँ यू लिख देता, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं मेरे भाई, यू गो, तुम जाते हो, तो इसका नेगेटिव क्या बनाऊंगा, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो, ऐसे ही तो बोलूंगा। यही तो चीजें पढ़ाई थी टाइम एंड टेंस में। तो अब इसको जरा समझो, जब ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव क्या होता है, डज नॉट। सर ये डज नॉट ही क्यों लगाया आपने, ठीक है मेरे भाई, ये डजंट ही क्यों लगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अर्थ के लिए मैं किसको रिप्लेस करूंगा, सभी लोगों को बात समझ में आई। ऐसे कई एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, ऐसे कई एग्जाम्पल हमने पढ़े थे जो इसी के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। जैसे कि ये रहा आवर पब्लिशर, ये कैसा सब्जेक्ट है सर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये कैसा है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक है ये, मतलब सिंगुलर। तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या डू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा सर, डजंट का। पब्लिशर एक है तो इसको किस से डिनोट करेंगे, ही से डिनोट करेंगे। यही बातें आपको सीखनी है और समझनी है। एक और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखना है, समझना है, ठीक है। ये रहा सर, माई वाइफ इजिली लूजेज, ठीक है, आगे लिखा हुआ है हर टेम्पर। तो क्या यहाँ पर डोंट आई होना चाहिए, नहीं, वाइफ है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा मेरे दोस्त, डजंट हो जाएगा, ठीक है। और वाइफ है तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा, उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसको ले लेते हैं। इस बार हमें यहाँ पर क्या दे दिया है सर, पॉजिटिव दे दिया है, लेकिन ये क्या है सर, पास्ट इंडेफिनिट। इस बार क्या दिया हुआ है सर, पास्ट इंडेफिनिट। में दो बातें हमने पढ़ी थी, फिर से रिपीट करता हूं सर। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव, और दूसरा होता है सर नेगेटिव। तो हमने इसमें क्या समझा था, हमने यहाँ पर समझा था ही वेंट, वह गया। हमें इसी को नेगेटिव में बोलना है, तो क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट गो। क्या बोलेंगे सर, ही डिड नॉट गो। तो जब सेकंड फॉर्म आ जाएगी और हमें तो नेगेटिव में चेंज करना हो तो किस में चेंज करेंगे, डिड में चेंज करेंगे। और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, डिडंट, सब्जेक्ट क्या ही, तो ये भी ठीक है, ये ठीक है, मतलब यहाँ पर नो एरर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, नो एरर। कोई रूल नहीं है इसमें रैप्पा, कोई खास रूल नहीं है, बस ये सिंगल पॉजिटिव सीख लो, बहुत है, ये आपने बहुत पढ़ लिया है।
ये सीजीएल और सीपीओ का लेवल पढ़ लिया है आपने, ठीक है, इतना आप करके जाएंगे। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे भी तो बहुत आसान बनेंगे, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को, ठीक है, एक अच्छा खासा लेवल पढ़ा दिया है, ठीक है ना। आई होप कि यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भैया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल बनता है वो देख लेते हैं। अभी पढ़ा कर आया हूं मैं आप लोगों को, अभी पढ़ा कर आया हूं। द पब्लिशर गेव मी परमिशन टू राइट दिस बुक। हमने क्या देखा सर, सेकंड फॉर्म आ रही है, किस में बनी हुई है सर, पॉजिटिव में बनी हुई है, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, डिड डिंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पब्लिशर कोई भी जीता जागता व्यक्ति किससे डिनोट करेंगे, ही से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसमें हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। सो ही इज नॉट द, हमें ये तीन शब्द चाहिए मेरे भाई, हमें क्या चाहिए, ये तीन शब्द किस में बना दिया सर, नेगेटिव। तो क्या यहाँ नेगेटिव आ सकता है, नहीं, तो हमें इसको किस में चेंज करना, इज, और सब्जेक्ट क्या है, ही, बन गया है हमारा क्वेश्चन टैग। कुछ नहीं पढ़ना, बड़ा आसान है। नहीं भाई, मूव्स का मूव क्यों होगा अनमोल, हमें तो वहां हेल्पिंग वर्ब लेकर जानी है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे मेरे भाई, डू नॉट या डज नॉट, क्योंकि वहां तो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग में मूव थोड़ी, वो तो मेन वर्ब है, तो आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब तलाश करनी है उस सेंटेंस की, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं, नेक्स्ट एवरीबडी वाला रूल आज हमने पढ़ा था। एवरीबडी इन द क्लास कम्स ऑन टाइम डेली, फिर से हमें क्या दे दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इसकी हेल्पिंग वर्ब उधर लेकर जाएंगे, डू नॉट या डज नॉट लेकर जाएंगे। एवरीबडी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, दे करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब को भी तो नेगेटिव करना होगा, तो डोंट दे हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो हमने दे लगा दिया। यहाँ पर डज नोट आना है, लेकिन उसको भी तो हम प्लूरल बनाते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब को, तो डू नोट, ठीक है, दे हो जाएगा, ठीक है सब, ठीक है। शायद एक आध क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से। चलिए, और आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, ये लिखा हुआ है, यू विल कम टू माई सिस्टर वेडिंग टुमारो। तो भैया इसको जरा ध्यान से समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू विल, क्लियर। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको किस में चेंज करेंगे, वांट और यू। बात उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। महरूज कह रहा है सर एक बार एम नोट का कंसेप्ट बता दीजिएगा। मेरे भाई एम नोट का कंसेप्ट ये कहता है, अगर हम एम नोट बना रहे हैं तो एम नोट, सॉरी खाली एम, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और एम का नेगेटिव क्या करेंगे सर, आर नोट करते हैं। मेरे दोस्त क्या करते हैं, आर नोट। एग्जाम्पल समझो, मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिए दो आप लोगों को। मैंने यहां पर लिखा, सॉरी, आई एम ए गुड, मेरे को यहां पर क्वेश्चन टैग लगाना है। एक और मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, आई एम नॉट प्लेइंग नाउ। एक कंसेप्ट सर ये हो गया है, ठीक है भैया। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, एम वाला कंसेप्ट है, तो कभी भी एम की कॉन्टेक्टेड फॉर्म, ठीक है भाई, एम एमंट नहीं होती, ये गलत होगा, ये सही होता है। तो मेरे को क्वेश्चन टैग लगाना होगा, तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, अरेंट करूंगा। इसको किस में रिप्लेस करेंगे, अरेंट, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऑलरेडी एम नोट दे दिया है, तो फिर तो सीधा सीधा भाई क्या कर देंगे, एम, और यहां पर क्या कर देंगे, आई। बस इतनी सी बात, ठीक है मेरे दोस्त। बात समझ में आपको आ गई होगी कि भाई एम का कॉन्टेक्टेड फॉर्म उधर नेगेटिव बनाएंगे तो एम नोट नहीं बनाएंगे, अरेंट बनाएंगे, ठीक है ना। इतना आप पढ़ जाइए, इससे बाहर आई एश्योर यू दैट अगेन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं, तो मेरे भाई इससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। उम्मीद है ये बात सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, टाइप करेंगे, हाउ डिड यू
फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं तो फिर कल नए टॉपिक के साथ। एक बार प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।